जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छा होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे सफलता की रणनीति पर। तो आखिर क्या है सफलता की रणनीति? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आज हम बताएंगे आपको सफलता की कुछ ऐसी रणनीतियाँ, ऐसी टिप्स जो रैंकर्स अपनाते हैं, टॉपर्स अपनाते हैं, सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं। उससे पहले आप मेरी एक छोटी सी बात का रिप्लाई देना। आखिर क्या 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने से, 15 घंटा पढ़ने से, 18 घंटा पढ़ने से सिलेक्शन होगा? या इसी 10-10, 12-12 घंटे के साथ एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, एक सफल रणनीति हो तब सफल होंगे? अगर आपका जवाब है कि आप सिर्फ 10-10, 12-12 घंटा पढ़ने से या 18 घंटा पढ़ने से सफल हो जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। मेहनत करने के साथ साथ आपको एक सफल रणनीति अपनानी होगी, तभी आप सफल होंगे। आज तक जितने भी टॉपर हैं, जितने भी रैंकर्स हैं, आप उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। उनसे आप सिर्फ जाके पूछ लीजिए, अगर जा सकते हैं तो। सब लोग यही बताएंगे कि मेहनत के साथ साथ उन्होंने एक सफल रणनीति बनाई, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई, तब जाकर वो आज सफल है। सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। मेहनत के साथ साथ आपको कुछ स्मार्ट टिप्स आनी चाहिए, तब आप सफल होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन सी ऐसी रणनीतियाँ हैं जो रैंकर्स अपनाते हैं। हमारी पहली रणनीति होगी, हमें किसी भी फील्ड में कूदने से पहले, किसी भी तैयारी में कूदने से पहले या शुरू करने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना होगा। उसका सिलेबस क्या है, उसकी सिलेबस की पूरी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यही नींव होती है किसी परीक्षा को क्रैक करने की। क्योंकि जब तक आप अपनी नींव नहीं मजबूत करेंगे, आप अपनी नींव नहीं जानेंगे, तब तक आप किसी भी परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते। पहले आप सिलेबस जानिए, उसके बाद उस परीक्षा का पैटर्न, कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या है। हमारी तीसरी रणनीति होगी, हमने जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। डेली बेसिस का हम कहें तो आप दिन भर पढ़ें, जितना कुछ भी पढ़ें, आप शाम को 40 से 45 मिनट उसको रिवीजन जरूर करें। क्योंकि रिवीजन ऐसी औषधि है, रिवीजन ऐसी दवाई है कि आप जितना दिन भर में पढ़ते हैं वो सारा आप शाम को रिकॉल कर लेते हैं। जब आप एक बार उस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं, तब वो चीज़ आपको बहुत दिन तक याद रहती है, आपके माइंड में बहुत दिन तक वो चीज़ रहती है। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हमारी चौथी रणनीति होगी मॉक लगाना, अपने आप को जांचना, अपने ज्ञान को खंगालना कि अभी तक आपने कितना पढ़ा। आप हर सप्ताह एक दिन एक मिनी मॉक जरूर लगाएं। इससे आपको आपके प्रोग्रेस का पता चलेगा कि कितना प्रोग्रेस हुआ। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हो सके तो फुल मॉक, हो सके तो नहीं, फुल मॉक लगाना ही लगाना है। क्योंकि जब आप फुल मॉक लगाएंगे तब आप जान पाएंगे कि आप कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं और आपको भी कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना चाहिए। यही तरीका है सबसे अच्छा खुद को खंगालने का, खुद में कमियां ढूंढने का।
और अपनी कमियों को छुपाओ नहीं, उनको बाहर निकालो, उनको लिखो और उनको सुधारो। क्योंकि आप जब कमियां अपनी छुपाएंगे तो सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी पांचवी रणनीति होगी कभी खुद से किसी की तुलना ना करना। क्योंकि आप जहां हैं अगला कहीं उससे ऊपर हो सकता है, उससे नीचे हो सकता है, या आपके लेवल का हो सकता है। इसलिए आपकी तुलना स्वयं से होनी चाहिए कि आप कल क्या थे, आज क्या हैं, या कल क्या होंगे। इससे होनी चाहिए, ना कि दूसरे से होनी चाहिए कि दूसरा कैसा है। आपकी तुलना स्वयं से होनी चाहिए। ये है 5 रणनीतियाँ जिन्हें आपको अपनानी ही होंगी, तभी आप सफल होंगे। क्योंकि ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये उन टॉपर्स की जुबानी है, ये उन रैंकर्स की जुबानी है जो आज इतिहास में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। और अगर आपको अपना भी नाम इतिहास में दर्ज करना है तब आप इन 5 टिप्स को जरूर अपनाइए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, दिन रात मेहनत करने, दिन रात रगड़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है तो सिर्फ सफल रणनीति से की गई मेहनत से होता है, ना कि सिर्फ मेहनत करने से। और जब तक आपको यह नहीं पता होगा तब तक आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये चीज़ें अपनानी ही होंगी, और लोगों ने अपनाया तब जाकर वो सफल हुए। और हाँ, अगर आप इतना सब कर रहे हैं तो मैं कहूँगा खुद से एक सवाल करिए, क्या आप सिर्फ किताबों के, कॉपियों के पन्ने पर लट रहे हैं, या सिर्फ मोबाइल पर उंगलियां घिस रहे हैं, स्क्रीन पर उंगलियां घिस रहे हैं, या उसको समझ भी रहे हैं? केवल उंगलियों के घिसने से, पन्नों को पलटने से, पन्नों को देखने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है तो सिर्फ उसको समझने से, उसको कंठस्थ करने से, ना कि पन्ने पलटने से और उंगलियों को खींचने से। याद रखिए, अनुशासन, सफल रणनीति, निरंतरता, तब आपको सफलता मिलती है। ये है सफलता का नियम, ये है सफलता की रणनीति। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। जय हिंद स्टूडेंट्स।